जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा अब हमने जो आज नेक्स्ट लेक्चर अपना स्टार्ट करना है वो हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो बेटा हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जी स्टार्ट करने हैं। तो नंबर 1 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड वेव जी, लाइट वेव, रेडियो वेव, वाटर वेव। तो जो हमारे पास इसमें जो एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल वेव की वो बेसिकली हमारे पास क्या साउंड वेव का कैसा नेचर होता है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर। उसके बाद हाउ डज साउंड ट्रैवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू द एयर। तो बेटा किस तरह ट्रैवल करता है, बाय चेंजिंग द एयर प्रेशर, बाय चेंजिंग द एयर प्रेशर। ठीक है, अच्छा, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज साउंड। तो कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी साउंड है, जो कि बेसिकली हमारे पास क्या है, मैकेनिकल। जी आगे देखिएगा, एस्ट्रोनॉट इन स्पेस यूज टू कम्युनिकेट विद वन अनदर बाय रेडियो लिंक्स बिकॉज। तो ये इसका लिंक हमारे पास क्या होता है, दैट विल बी 3। रेडियो लिंक से इस वजह से बात करते हैं क्योंकि जो साउंड वेव होती है वो हमारे पास स्पेस पे ट्रैवल नहीं करती। उसके बाद द लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इट्स। तो किससे बेटा वो रिलेट करेगी, रिलेटेड टू इट्स एम्पलीट्यूड, रिलेटेड टू इट्स एम्पलीट्यूड। उसके बाद फॉर अ नॉर्मल पर्सन ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज फॉर साउंड वेव्स बिटवीन। तो बेटा उसकी कितनी रेंज होती है, द रेंज विल बी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। 1000 को उसने किलो से रिप्रेजेंट कर लिया। उसके बाद जी अपने देखिएगा नेक्स्ट 7 वाला जी। तो व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव इज इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज, वेवलेंथ, टाइम पीरियड या एम्पलीट्यूड। तो याद रखना है हमारे पास कौन क्या इसकी ऑप्शन होगी, 1 विल बी डिक्रीज। तो सिर्फ वेवलेंथ हमारे पास डिक्रीज़ करेगी, सिर्फ वेवलेंथ हमारे पास क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। अच्छा, ये तो चीज़ें हमने एमसीक्यू डिस्कस कर लिया। अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस है मेरे बेटा, वो भी अब हमने डिस्कस करने हैं। तो ज़रा देखिएगा, व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये हमारे पास क्या है, तो कौन सी नेसेसरी कंडीशन है साउंड के प्रोडक्शन के लिए। तो वो हमारे पास क्या है, नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड इज़ वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी। कि बॉडी हमारे पास क्या करेगी, द बॉडी विल वाइब्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ तो मैंने आपसे डिस्कस की और इसकी एग्जांपल्स वगैरह आपने बुक से ले लेनी है जी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द मीडियम ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर हमारे पास मीडियम का इफेक्ट क्या आता है, इन विच मीडियम साउंड ट्रैवल मोर फास्टर एयर सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। अब ज़रा उसको जस्टिफाई करते हैं आंसर। ये देखिएगा, इफेक्ट ऑफ द मीडियम, द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन द 2 फैक्टर्स। कौन कौन से 2 फैक्टर्स जिसकी स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है, एक तो प्लास्टिसिटी पे डिपेंड करता है और एक डेंसिटी पे। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। द मोर इलास्टिक द मीडियम द ग्रेटर इज़ द स्पीड। उतनी स्पीड हमारे पास क्या हो जाएगी, ग्रेटर। जितना मीडियम इलास्टिक होगा उतनी स्पीड हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। द मोर द डेंसर द मीडियम, ठीक है, द स्लोअर द स्पीड। जितना हमारे पास डेंसर मीडियम होगा उतनी स्पीड हमारे पास क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल स्टील इज़ 6,000 टाइम्स देन डेंसर देन एयर, बट 22,000 टाइम्स देन इलास्टिक देन एयर। तो आगे वो क्या कहता है, सो साउंड ट्रैवल 16 टाइम्स फास्टर इन स्टील देन इन एयर। तो ये हमारे पास जो स्टील में साउंड ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करेगा एयर के मुकाबले में। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये चीज़ को बड़े मद्देनज़र रखना है। लेकिन 11.2 इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ऑलमोस्ट ये एक इतना हाईली रेटेड क्वेश्चन नहीं है। तो बहरहाल अभी आपने ये करना है, कंपैरिजन अभी आप ना करिएगा। उसके बाद अब वो क्या कहता है 11.3 वाला क्वेश्चन। तो मेरा बेटा 11.3 में वो आपको क्या एक्सप्लेन करता है इन 11.3। तो देखिएगा कि हाउ कैन वी प्रूव द मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड बाय अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। बेटा ये सिंपल एक्सपेरिमेंट मैंने आपको लेक्चर्स में करवाया था, सिंपल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये आपने मेरे लेक्चर्स देख लिए होंगे पिछले, तो बेटा ये आपको आंसर वहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, अब आगे देखिएगा हमारे पास क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव आप उसकी बेसिकली डेफिनेशन करनी है और लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ अ साउंड वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारे पास क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, पार्टिकल किस तरह बैक मूव कर रहा है, बैक एंड फोर्थ, कभी आगे और कभी पीछे, किसके डायरेक्शन में, वेव के डायरेक्शन में। ये हमने डिस्कस कर लिया हुआ। और बेटा ये भी हमने इसका चैप्टर में ही डिस्कस कर लिया, लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ द साउंड वेव। ये स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर होंगे, तो बेटा ये तो आपने वहीं से इस चीज़ को ना कर लेना। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा 11.5 जी, 11.5 क्वेश्चन को बेटा जी हम डिस्कस करने लगे हैं। तो देखिएगा, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ वेव
एट लीस्ट 3 रीज़न टू सपोर्ट द आइडिया दैट साउंड इज़ अ वेव। ठीक है, तो अब उसके 3 आइडिया हम देने लगे हैं। तो नंबर 1 आपको क्या कहता है कि साउंड वेव कैरी हायर एनर्जी लाइक अदर वेव्स, देयरफॉर साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ वेव। जी ये पहला ये था। उसके बाद साउंड वेव अबे द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन। तो साउंड इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, अबे करता है। लाइक अदर वेव्स देयरफॉर साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ वेव। अब अगला देखिएगा, तीसरा हमारे पास क्या है, साउंड वेव obeys the property of interference like other waves, therefore sound is the form of wave। ठीक है, तो ये आपने आसान से था, लेकिन ये इतना हाईली रेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इसको प्रिपेयर करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, 11.6 जो है वो बेटा आप बाद में करेंगे, 11.6 आपसे बाद में हम करेंगे। तो अब देखिएगा 11.7, तो 11.7 देखिएगा, वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड में बेटा जी हमारे पास डिफरेंस क्या है और उसका रिलेशनशिप आपने क्या करना है जी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। तो बेटा इन दोनों की, लाउडनेस की और इन साउंड इंटेंसिटी की आपने डेफिनेशन लिखनी है, और ये वाला रिलेशन आपने जो उसको बताना, ये वाला रिलेशन आपने बताना है। आप इसमें डिफरेंस करेंगे, सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिखेंगे लाउडनेस की, और इंटेंसिटी ऑफ साउंड की डेफिनेशन लिखेंगे जो कि आपकी बुक में भी रिप्रेजेंट की गई है, और आपने ये रिलेशन लिखना है कि द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ द इंटेंसिटी। यहाँ तक आप ये इस चीज़ को ना करेंगे। ठीक है, तो बेटा जी इस चीज़ को आपने बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ये पेपर में आ जाती है। बाकी चलो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन अगले लेक्चर में। ये ओके जी, अल्लाह हाफिज़।